आप सभी को मेरा नमस्कार। हमारे YouTube चैनल मैथ्स बाय रवि अत्री पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमारा जो चैप्टर चल रहा था सिंप्लीफिकेशन, आज हम वहीं से शुरुआत करते हैं। और अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो पहली वीडियो जरूर देखें, क्योंकि आप पहली वीडियो देखोगे तो उससे आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। तो आपको इस चैनल पर चीज़ें इसी तरह से क्रमबद्धता से मिलती रहेंगी। तो हमने जहाँ छोड़ा था वहीं से आज हम स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे सम प्राकृतिक संख्याएं और विषम प्राकृतिक संख्याएं। तो दोस्तों, आप सभी ने बचपन में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, प्रथम n सम इवन सम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, द सम ऑफ फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर्स इक्वल टू होता है n इंटू n प्लस 1। ये आपने हमेशा से पढ़ा होगा। तो बात की जाए कि अगर आपको ऐसे जोड़ना पड़े कभी 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10, ये मित्रों पहली 5 सम प्राकृतिक संख्याएं हैं। 2 4 6 8 10, ये पहली 5 सबसे पहली जो सम प्राकृतिक धनपूर्णांक संख्या होती है वो 2 होती है। तो इनको हमें जोड़ना है, योगफल इनका ज्ञात करना है। तो यहाँ n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। n का मतलब यहाँ नंबर ऑफ टर्म पदों की संख्या से होगा। तो टोटल हम देखेंगे 5 संख्या है, तो n की वैल्यू 5 हो जाएगी और n की वैल्यू आप 5 रखोगे तो इनका जो सम होगा योगफल तो हो जाएगा। तो 5 गुणा 5 और 1 कितना हो जाएगा? 6। तो इनका योगफल हो जाएगा 5 गुणा 6 30 इनका सम हो जाएगा योगफल। तो अगर आपको ऐसे जोड़ना पड़ जाए 2 प्लस 4 प्लस 6 और ये कोई सीरीज दे रखी है 20 तक, अप टू 20 तक, 20 तक आपको जोड़ना पड़ेगा। तो आप देखोगे कि ये सभी सम संख्याएं हैं। और ये कितनी सम संख्याएं हैं? तो ये टोटल 10 सम संख्याएं हैं। ये टोटल 10 पद हैं, क्योंकि आप सभी को पता है कि 1 से लेकर के 20 तक टोटल 20 संख्याएं होती हैं। तो उसमें 10 सम संख्याएं होती हैं और 10 ही विषम संख्याएं होती हैं। तो हम यहाँ इवन नंबर सम संख्या की बात कर रहे हैं। तो ये टोटल 2 से लेकर के 20 तक टोटल 10 सम संख्या हो गई और n की वैल्यू 10 हो जाएगी। तो इनका जो योगफल हो जाएगा सम, वो हो जाएगा 10 इंटू 11, इनका योगफल हो जाएगा 110। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर इसी सवाल को आप लैंग्वेज में बोलोगे, भाषा में बोलोगे, तो कैसे बोलोगे कि प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल 110 हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछे कि प्रथम 50 सम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होता है? प्रथम 50 सम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होता है? तो यहाँ आपको सीधा दिया है कि टोटल जो पद हैं हमारे पास 50 हैं और कैसे हैं? सम, कैसे नंबर है? इवन नंबर्स हैं। तो प्रथम वाले हैं, कौन से वाले? पहले वाले। तो इनका डायरेक्ट आपका योगफल हो जाएगा 50 गुणा 51, ये आपका डायरेक्ट इनका योगफल हो जाएगा। तो ये टोटल आप करोगे तो कितना हो जाएगा? 0 5 25। तो टोटल जो योगफल हो जाएगा इनका 2550 हो जाएगा। तो प्रथम 50 सम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल 2550 होता है। लेकिन कभी अगर आपसे बीच में से क्वेश्चन पूछ लेता है, बीच में से मतलब अगर आपसे ऐसे पूछ लेता है कि 11 से लेकर 11 से 20 तक सभी सम संख्याओं का योगफल, सभी सम संख्याओं का योगफल क्या होगा 11 से लेकर 20 तक। तो आपको ये समझना होगा कि 11 से 20 तक, तो 11 से 20 तक जो सम संख्याएं होंगी वो शुरुआत वाली नहीं होंगी। तो हमेशा मैंने आपसे एक बात कही है कि ये फॉर्मूले जो होते हैं ये प्रथम संख्याओं के लिए ही लागू होते हैं, क्योंकि जो सम संख्याएं होती हैं वो 2 से शुरू होती हैं। कहां से शुरू होती है? 2 से। लेकिन हमें क्वेश्चन पूछा गया 11 से 20 तक। तो 11 से 20 तक टोटल 10 संख्याएं हो जाएंगी। 11 से 20 तक टोटल कितनी संख्या हो जाएंगी? 10 संख्याएं हो जाएंगी। तो आप 11 से 20 तक 10 संख्याएं हो जाएंगी। लेकिन हम ऐसे डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगा सकते इसमें। तो हमें क्या करना होगा? हम देखेंगे कि 1 से 20 तक, अगर 1 से 20 तक पूछेगा कि 1 से 20 तक टोटल सभी सम संख्याओं का योगफल, तो 1 से 20 तक टोटल 10 सम संख्याएं होती हैं। कितनी सम संख्याएं होती हैं? 10।
तो उनका योगफल हो जाएगा 10 गुणा में 11। उनका योगफल हो जाएगा 10 गुणा में 11। लेकिन हमसे क्वेश्चन जो पूछा गया वो पूछा गया कि 11 से 20 तक, और हमने निकाल दिया 1 से 20 तक सभी सम संख्याओं का योगफल। तो हम क्या करेंगे, पहले 1 से 20 तक सभी सम संख्याओं का योगफल निकालेंगे, फिर उसमें से सीरीज हमारी कहां से नहीं है, तो हमें पता है कि 1 से लेकर के 10 तक की सम संख्याएं इसमें नहीं है, और 1 से लेकर के 10 तक जो सम संख्याएं होती हैं वो केवल 5 सम संख्या होती हैं पहली बार। तो पहली 5 सम संख्याओं का योगफल हो जाएगा 5 गुणा में 6। तो पहली 10 सम संख्याओं में से आप पहली 5 सम संख्याओं का योगफल घटा दोगे तो आपके पास आखिरी वाली 5 सम संख्याओं का योगफल बचेगा 11 से 20 तक का। तो ये हो जाएगा आपका 110 माइनस 30, ये टोटल हो जाएगा 80। तो 11 से लेकर के 20 तक सभी सम संख्याओं का योगफल, इवन नंबर, सम ऑफ इवन नंबर्स, हो जाएगा आपका 80। तो मैं उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आया होगा। यही कंसेप्ट हमने इससे पहली वाली वीडियो में भी सीखा था। तो थोड़ा ध्यान देंगे, एक क्वेश्चन और हम इस पर करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगर आपसे पूछा जाए कि 31 से 60 तक सभी सम संख्याओं का योगफल, 31 से 60 तक सम संख्याओं का योग, द सम ऑफ बिटवीन 31 to 60 इवन नंबर, संख्याओं का योगफल, ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाए। तो हम देखेंगे कि 1 से 60 तक, पहले हम ये देखेंगे 1 से 60 तक टोटल कितनी सम संख्याएं होती हैं, कितने इवन नंबर्स होते हैं। तो 1 से 60 तक 30 सम संख्याएं होती हैं। तो 1 से 60 तक सभी 30 सम संख्याओं का जो योगफल सम हो जाएगा वो हो जाएगा 30 गुणा में 31। लेकिन क्वेश्चन है 31 से 60 तक, तो 31 से 60 तक हमें निकालना है, और हमने निकाल दिया 1 से 60 तक। तो कहां से कहां तक नहीं है, 1 से लेकर 30 तक सम संख्या हमारे पास नहीं, उसने सम संख्या नहीं दी है। तो हम क्या करेंगे, 1 से 30 तक की सम संख्याओं का योगफल इसमें से हम घटा देंगे। तो 1 से 30 तक कितनी सम संख्याएं होती हैं, 1 से 30 तक 15 सम संख्याएं होती हैं। तो उन 15 सम संख्याओं का योगफल हो जाएगा 15 गुणा में 16। इसमें से माइनस कर देंगे पहली वाली 15 सम संख्याओं का योगफल। हमने क्या किया, फिर ध्यान से समझना, हमने ये किया कि हमने पहली 30 सम संख्याओं का योगफल निकाला, फिर उसमें से पहली वाली 15 सम संख्याओं का योगफल घटा दिया, तो हमारे पास आखिरी वाली 15 सम संख्याओं का योगफल बच गया। मतलब 31 से 60 तक की सम संख्याओं का योगफल हमारे पास बच जाएगा। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका 30 गुणा 31, 930 माइनस, इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 0 और 240। 930 में से जब आप 240 माइनस करोगे तो ये आपका आ जाएगा 0, 9 और 6, 690। ये आपका आंसर हो जाएगा। और बाकी आप कैलकुलेशन कर लेना, हो सकता है कुछ मिस्टेक हो गई हो, लेकिन कंसेप्ट को आपको समझना होगा कि अगर बीच में से कभी क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है तो अगर हम बेसिक तरीका हम अप्लाई करें तो ऐसे ही ये क्वेश्चन किया जाएगा। बाकी इसके और भी तरीके होंगे, आगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो हम आपको सारे तरीके बताते चले जाएंगे। तो इसी तरह से बेसिक से यहाँ सारी चीजें कराई जाएंगी। और आपसे मेरा निवेदन है कि आप वीडियोस को लगातार देखें, पूरी वीडियो देखें, बीच में से ना देखें, क्योंकि अगर आप बीच में से देखोगे तो थोड़ा आपको कम समझ में आएगा। तो शुरुआत से बने रहें। तो उम्मीद है कि सम संख्याओं का योगफल आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं हम विषम संख्याओं के बारे में, ऑड नंबर के बारे में। आपने कभी बचपन से पढ़ा होगा कि प्रथम एन विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, द सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर्स, संख्याओं का योगफल क्या होता है, n इंटू एन, मतलब n स्क्वायर होता है। n का मतलब पदों से हो गया, टर्म, नंबर ऑफ टर्म, मतलब हमारे पास कितनी संख्याएं हैं। अगर आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए कि 1 + 3 + 5 + 7 + 9 n का योगफल ज्ञात करें, तो यहां हम देखेंगे कि क्या ये पहली वाली 5 विषम संख्याएं हैं। तो हाँ, ये पहली वाली 5 विषम संख्याएं हैं, क्योंकि जो प्रथम विषम संख्या होती है वो 1 होती है धनपूर्ण। तो
टोटल नंबर ऑफ टर्म हमारे पास 5 हो गया। n का स्क्वायर मतलब कितने पद हैं, 5 पद हैं, बस आपको उसका स्क्वायर कर देना, इसका योगफल आ जाएगा 5 का स्क्वायर 25। आप सभी को ये बात हमेशा ध्यान रखनी होगी, ये फॉर्मूला डायरेक्ट आप कब लगा सकते हैं, जब ये संख्याएं प्रथम होंगी, पहली वाली होंगी। ऐसे ही आपसे पूछा जाए कि 1 + 3 + 5 प्लस और ये सीरीज है आपकी 90 तक, इनका योगफल कितना होगा। इनका जो योगफल हो जाएगा हम देखेंगे 1 से लेकर के 20 तक टोटल 20 संख्याएं होती हैं, उसमें 10 संख्याएं इवन होती हैं और 10 संख्याएं ऑड होती हैं। हमारे पास ये ऑड नंबर्स हैं सभी, और ऑड नंबर्स का जो योगफल होता है प्रथम फर्स्ट ऑड नंबर्स का n ऑड नंबर्स का जो सम होता है वो होता है n स्क्वायर। तो टोटल ये 10 पद हैं, तो आप क्या करोगे 10 का स्क्वायर कर दोगे तो आपका आंसर हो जाएगा 100। प्रथम 10 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल 100 होता है मित्रों। तो मुझे उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, फिर वही कंसेप्ट हम लाते हैं दोबारा से कि अगर क्वेश्चन को बीच में से पूछ लिया जाए, अगर क्वेश्चन को बीच में से पूछ लिया जाए, कहने का मतलब है आपको ऐसे पूछ लिया जाए कि 11 से 19 तक या 20 तक, एक ही बात होती है, 11 से 19 तक या 20 भी लिख सकता है, 20 भी लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं। 11 से 20 तक सभी विषम संख्याओं का योगफल, विषम संख्याओं का योगफल, विषम संख्याओं का योगफल कहां से कहां तक, 11 से लेकर के 20 तक। तो आपको ये समझना होगा ये जो संख्याएं शुरुआत से नहीं है, ये संख्या कहां से पूछी, 11 से 20 तक, 11 से 19 तक। तो हम देखेंगे कि 1 से 20 तक टोटल 10 विषम संख्याएं होती हैं, और प्रथम 10 विषम संख्याओं का जो सम होगा, योगफल जो होगा वो क्या हो जाएगा, 10 का स्क्वायर हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसमें से पहली वाली 5 विषम संख्याओं का योगफल घटा देंगे तो हमारे पास 11 से 19 तक जितनी विषम संख्याओं का योगफल बच जाएगा। तो पहली वाली 5 विषम संख्याओं का योगफल हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25। 100 में से 25 आप घटाओगे तो आपका आंसर हो जाएगा 75। ये आपका आंसर हो जाएगा। 11 से लेकर के 19 तक सभी विषम संख्याओं का योगफल 75 हो जाएगा। एक और क्वेश्चन हम लेते हैं बेटर समझने के लिए कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि 21 से लेकर के 69 तक, 21 से लेकर के 70 या 69 तक सभी विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। 21 से लेकर के 69 तक, तो हम देखेंगे 1 से लेकर के 69 तक टोटल कितनी विषम संख्याएं होती हैं। तो 1 से लेकर के 69 तक 30 विषम संख्या होती हैं, और प्रथम 30 विषम संख्याओं का सम हो जाएगा 30 का स्क्वायर 900। अब हम क्या करेंगे, यहाँ 1 से 20 तक सभी विषम संख्याएं नहीं है, तो 1 से 20 तक की सभी विषम संख्याओं को योगफल हम इसमें से घटा देंगे। तो 1 से लेकर के 20 तक की सभी विषम संख्याएं, टोटल जो विषम संख्याएं होती हैं वो 10 होती हैं, और एक से प्रथम 10 विषम संख्याओं का योगफल हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100। तो ये हो जाएगा आपका 900। 900 में से आप 100 घटाओगे तो आपका आंसर हो जाएगा 800। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा बहुत कहीं अटक रहा है, तो आप वीडियो को बैकवर्ड करके देख सकते हैं। अब हम अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं, और अगला जो हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा वो रहेगा इन केस ऑफ मल्टीपल, मतलब गुणजों की अवस्था में। इन केस ऑफ मल्टीपल, इन केस ऑफ मल्टीपल, गुणज की अवस्था में। तो मित्रों गुणज का मतलब होता है एक तरह से अपवर्त्य, मतलब किसी नंबर्स की टेबल पहाड़ा। जैसे आपके पास क्वेश्चन ऐसे आ जाए 5 + 10 + 15 + 20, ये अप टू आपको जोड़ना है 100 तक। कहां तक जोड़ना है आपको, 100 तक इसको जोड़ना है। तो आप देखेंगे ये जो सीरीज है हमारे पास, ये 5 की टेबल है, 5 का पहाड़ा है, 5 × 5 और 2 10 5 दिया 15 520, और ऐसे ही ये 100 तक लिखा हुआ है पूरा। तो यहाँ इसका जो तरीका रहेगा वो क्या रहेगा, हम देखेंगे 5 का टेबल है तो इसमें से 5 ही हम कॉमन निकाल लेते हैं। तो इसमें से जब आप 5 कॉमन निकालोगे तो यहाँ 1 बच जाएगा, 5 × 5 यहाँ 5 × 10
2 बच जाएगा, यहाँ 5 से 15, 3 बच जाएगा, यहाँ 4 बच जाएगा। ऐसे ही जब 5 से आप 100 में भाग लगाओगे तो यहाँ आपका बच जाएगा 20 बार भाग जाएगा 5 से 100 में। तो आप अंदर देखोगे यहाँ 1 से लेकर के 20 तक, लगातार 1 से 20 तक की संख्याएं आपके पास बच गई। और लगातार 20 संख्याओं का प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का जो योगफल हो जाएगा वो n × n + 1/2 यानी 20 × 21/2 हो जाएगा। 5 गुणा में आ जाएगा 200। तो 2 से आप काटोगे, 10 बार कट गया, 10 × 21 200, 10 × 5 1050। ये आपका आंसर हो जाएगा। मतलब आपको क्या करना है कि जिस आपके पास जो भी सीरीज होगी अगर वो मल्टीपल है किसी भी संख्या की, जिस संख्या के वो मल्टीपल होते हैं उसी को हम बाहर कॉमन निकाल लेते हैं, तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है। तो एक और क्वेश्चन हम इसी पर करेंगे ताकि और अच्छे से आपको हम समझा पाए। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि 7 × 7 14 21 और ऐसे ही ये जो सीरीज है ये 100 तक चल रही है, 700 तक चल रही है। कहां तक चल रही है? 700 तक चल रही है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, हम देखेंगे किसका टेबल है, किसका पहाड़ा है, ये 7 का। तो इसमें से 7 ही हम कॉमन निकालेंगे मित्रों। तो यहाँ 1 बच जाएगा, यहाँ 2 बच जाएगा, यहाँ 3, ऐसे ही यहाँ पर 7 से 100 बार भाग जाएगा 700 में। तो 7 बार कॉमन हो जाएगा और यहाँ अंदर 1 से लेकर के 100 तक लगातार संख्या बच जाएंगी। तो प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का जो योगफल होता है, आपको पहली वाली वीडियो में मैंने कराया भी था, वो होता है 5000 50 50 50। वरना हम योगफल निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे? प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल 100 × 101/2 हो जाएगा। 2 से काट दोगे इसको 50 बार, 50 × 101 हो जाएगा आपका 50 50। तो जब आप इसमें इसकी गुणा करोगे तो आ जाएगा 0 और 35, ये हो जाएगा 35,350। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं और वीडियो को शेयर करते रहें, शेयर जरूर करें, लाइक भी करें और आप कंजूसी ना करें शेयर करने में। देखो एक टीचर कभी भी पढ़ाने में कंजूसी नहीं करता है, लेकिन आप वीडियो को शेयर करने में बहुत ज़्यादा कंजूसी कर रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अभी आपसे बहुत सारी हमें बातें भी करनी है, तो अभी कुछ दिन हम पढ़ाई करेंगे, लगातार बातें फिर हम करते रहेंगे। जब हम लाइव आना स्टार्ट करेंगे बहुत सारी बातें किया करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, वीडियो ज़्यादा लंबी हम बड़ी करना नहीं चाहते। तो सभी खुश रहें और मस्त रहें। जय हिंद।